स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी की जन्म जयंती का ये कार्यक्रम और इसके साथ ही दीपावली मिलन का ये कार्यक्रम, सबसे पहले तो मैं बहन किरण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उसके बाद में दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोराराम जी कुमावत साहब, मंच पर विराजमान द्वारकाधीश मंदिर के महंत सम्माननीय भागेश जी कुमार महाराज जी पीठाधीश्वर, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्रीचंद कृपलानी जी, और जिन्होंने ये प्रण लिया है कि किरण जी के कार्य को आगे बढ़ाना है और किरण जी के मन में जो राजसमंद को लेकर के जो सपना था उसे पूरा करना है, ऐसी उनकी बेटी श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, श्री हरि सिंह जी रावत साहब विधायक, हमारे पार्टी के नेता और विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष मान सिंह जी बारड़ साहब, श्रीमती रत्नी देवी जी, जिला प्रमुख अरविंद सिंह जी राठौर साहब प्रधान, अनिल मिश्रा जी एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं दीप्ति जी को। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं दीप्ति जी को। मैं कह सकता हूं कि किरण माहेश्वरी जी जिस तरह से उन्होंने एक राजनीति के छोटे से पद से उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद के चुनाव से लड़ते हुए जनता के बीच में मेहनत करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वो सांसद भी बनी, विधायक भी बनी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष भी बनी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बनी और वो मंत्री भी बनी। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि किरण जी का व्यक्तित्व, उनकी समझदारी, सभी को साथ लेकर का उनका जो जज्बा था, निश्चित रूप से वो हमको रास्ता दिखाता है। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि किरण जी जब बीमार थी उनको कोटा का प्रभारी बनाया गया था चुनाव का और मेरे को जोधपुर का प्रभारी बनाया गया था। अक्सर मेरी बात हुआ करती थी क्योंकि उससे पहले मैं भी कोरोना से निकला था और उनकी कोरोना हुआ तो उनसे बातचीत होती थी। मैं कह सकता हूं कि जितनी जीवटता के साथ किरण जी काम करती थी और उनको चिंता रहती थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दीप्ति जी को कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि दीप्ति जी का भी हाल वही है कि ये जब भी जाती है मेरे से मिलने, कहीं ना कहीं राजसमंद के 2, 4, 5 पेपर पकड़ा के आती हैं। ये कहती हैं और मैं कहता हूं कि आप तो 4 दिन पहले मिलकर के गई हैं। नहीं भाई साहब, मैं तो मिलने आई हूं, लेकिन मिलते मिलते भी 2, 4, 5 कागज पेपर दे के ही आती है। ऐसी हमारी दीप्ति माहेश्वरी है। मैं कहता हूं मित्रों, राजनीति में काम करने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने देखा होगा कि 70 साल से इस देश पर हुकूमत की, सबसे ज्यादा राज किया, राजस्थान में भी राज किया, लेकिन वो कभी जनता से नहीं जुड़े। एक हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता से जुड़कर रहता है, जनता के काम को करता है
और उनके मन में ये पीड़ा रहती है कि मैं जनता के बीच जाता हूं, मेरे गांव में क्या कमी है, मेरे गांव का विकास कैसे होगा, मेरी ढाणी का विकास कैसे होगा, मेरा युवा आगे कैसे आएगा, बहनों का उत्थान कैसे होगा। ये हर हमारे जनप्रतिनिधि के मन में ये बात आती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा पिछले 5 साल आपने देखा किस तरह के हालात थे। मैं अगर युवाओं की बात करूं तो युवा ने किस तरह के खून के आंसू रोए थे। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की स्थिति क्या थी। अगर मैं किसान भाइयों की बात करूं तो किसान भाइयों को पूरा पता है क्या स्थिति होती थी। अगर मैं मजदूर की बात करूं तो यह मजदूर पलायन की स्थिति में हो गया था। आपने हमारा 10 महीने का काम देखा होगा। हम आपके पास संकल्प पत्र लेकर के आपके बीच में आए थे और मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो संकल्प पत्र लेकर के हम आपके बीच में आए थे, आज हमने उसको 50% तक 10 महीने में 50% तक पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो हमारा आपने देखा होगा पेपर लीक में हमने एसआईटी गठित की, पहले 50, 100, 150 और अब 200 को पार कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने युवाओं को धोखा देने का काम किया, युवाओं के साथ कुठाराघात किया, हमने कहा हम सबको बंद करेंगे। अभी कह रहे हैं वो, अरे मैंने कहा थोड़ा दम खाओ भाई, फिर आप ये कहोगे ये तो इस भावना से काम करते हैं, उस भावना से काम करते हैं। हमने जो कहा है वो करेंगे। जिसने गलत किया है उसको चुईया क्या हाथी होगा, उसको भी पकड़ेंगे, चिंता मत करिए किसी भी तरह से। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमारे युवाओं के साथ किया, हमारे किसानों के साथ किया। मैं कहना चाहता हूं किसानों को हमने वायदा किया था आपकी सम्मान निधि बढ़ाएंगे। अरे आपको मिली कि नहीं मिली किसान भाइयों सम्मान निधि? अरे मिली कि नहीं मिली ये तो बताइए। कभी कांग्रेस के लोगों ने आपकी चिंता की क्या? या तो मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है या हमारी राजस्थान सरकार ने सम्मान, कभी कांग्रेस ने कोई दिया क्या? एक ढेला आपको बताइए, एक ढेला दिया क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे ही फसल आई हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया। और क्यों चिंता कर रहे हो? अरे ये तो दीप्ति जी ने कहा खारी नदी को हमारे किसानों का उपयोग होगा। आने वाले समय में आने दो, जब हमारी देवास स्कीम पूरी हो जाएगी, हमारा टनल बन जाएगा, उधर एनीकट बन जाएगा, तो इस राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ में किसी तरह से पानी की कमी नहीं आएगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हम जानते हैं किसान का दर्द, जानते हैं किसान का दर्द हम समझते हैं। किसान की खेती होती है, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की होती है और यह आवश्यकता बिजली की होती है। इन कांग्रेसी आए तो इनसे पूछना कि पिछली बार इन्होंने बिजली पैदा की हो। हमने 10 महीने के अंदर 2,24,000 करोड़ रुपए के तो एमओयू किए, कैबिनेट में पास कर दिए, काम हमारा चालू हो गया। हमने किसानों से कहा है कि आने वाले समय में किसानों को हम दिन में बिजली देंगे और हमने किसानों से वायदा किया है कि 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे और 2027 में बिजली के क्षेत्र में हमारा राजस्थान आत्मनिर्भर बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। मैं आपसे और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमने एक वादा, हमने बहनों से कहा कि हम आपको गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को सरकार बनी थी और 1 जनवरी को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। यही नहीं, राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा था, केंद्र ने कम किया, यहां के लोगों ने कम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने, हमने वो कम भी किया और जो असंतुलन था उसको संतुलन भी किया। पहली बार 7 रुपये 57 पैसे और 6 रुपये 42 पैसे डीजल पेट्रोल पे से कम करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने आपसे वायदे किए हैं, हमने एक वायदे को पूरा किया है। मैं आज
निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि किरण जी की जो विरासत है, निश्चित रूप से हमारी दीप्ति जी उसको निभा रही हैं, और एक जो उन्होंने किरण जी ने जो संस्कार दिए हैं उनका पालन दीप्ति जी कर रही हैं। मैं आप सभी को आने वाले त्यौहार की बधाई भी देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के अंदर हमारे बजट को देख लेना, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बीजेपी का विधायक है कि फलानी पार्टी का विधायक है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और हमारी सरकार कहती है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं जब ही हमने 200 विधानसभा में, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, विधायक कोई भी होगा, किसी भी दल का होगा, हमने 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम किया है। और बजट भी वो जो वहां की जनता ने मांग की है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। और आप विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि किसान की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, किसान के उस बेटे युवा की पीड़ा कौन जान सकता है जो उस स्थिति से निकला हो। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, देश का पहला राज्य बनेगा। आप देख लें राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि हमारा रॉ मेटेरियल यहां से जाता था। क्या फैक्ट्री राजसमंद में नहीं लग सकती थी? क्या फैक्ट्री चित्तौड़ में नहीं लग सकती थी? क्या फैक्ट्री उदयपुर में नहीं लग सकती थी? लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं, हमने 10 इंडस्ट्री एरिया डेवलप किए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, हमारा मिनरल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, हमारा स्टोन सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। पर्यटकों की दृष्टि से कहें, पर्यटन की दृष्टि से, तो राजस्थान पहले नंबर है। हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं आने वाला समय हमारे युवाओं का है, हमारी बहनों का है, हमारे किसानों का है, हमारे मजदूरों का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या हमने 90,000 वैकेंसी हमारी कैबिनेट में हमने पास की हैं, 60,000 वैकेंसी फोर्थ क्लास की हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 60,000 वैकेंसी क्या 10 महीने में निकल करके आ गई? बताइए आप, क्या 10 महीने में निकल करके आ गई? अरे उस किसान के बेटे ने क्या किया था आपके साथ, उस मजदूर के बेटे ने क्या किया था कि जो आपने जगह निकाल करके उन जगहों को भर्ती नहीं किया? क्या हमारा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, अगर वो नौकरी मिल जाती तो तुम्हारा क्या चला जाता? क्योंकि उनके मन में यह भाव नहीं था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करें। हमने कहा है कि 1 साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे युवाओं के लिए, और आने वाले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 33,000 को नियुक्ति दे दी है, 2 साल का कैलेंडर बना दिया है। कैलेंडर आपने देख लिया होगा, आ गया। मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, छात्रों और बहनों, छात्राओं से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, सरकारी नौकरी भी मिलेगी, और आपको आराम से राजस्थान में जो रोजगार के अवसर हैं वो भी हम देंगे। राजस्थान में बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस क्षेत्र की किरण जी ने सेवा की है, निश्चित रूप से दीप्ति जी वो सेवा कर रही हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में दीप्ति जी ने बुलाया, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। और विधानसभा में मैं अगर बात करूं, राजसमंद विधानसभा की बात करूं, तो कितने काम दिए हैं? 5 करोड़ रुपए के मिसिंग लिंक नॉन बेचेबल, 3 करोड़ रुपए की लागत है सामोल में आत्मा तक सड़क चौड़ाई, 2.50 करोड़ रुपए की लागत के जेके स्कूल एमडी नहर, भटखेड़ा मुक्त सड़क चौड़ाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच, इसका भी दिया है। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत जाखम बांध
आधारित बृहद पेयजल परियोजना प्रारंभ की जाएगी, जहां जाखम से आपको पानी मिल सके। 150 करोड़ की लागत से राजसमंद बांध में जल की आवक में वृद्धि करने, खारी फीडर जो ये बता रही थी दीप्ति जी, राजसमंद शहर में पेयजल उपलब्ध कराने की स्थानीय स्तर पर पेयजल आवश्यकता अनुसार हमने 20 हैंडपंप तथा 10 ट्यूबवेल देने का भी काम किया है। राजसमंद में स्टोन मंडी की स्थापना की जाएगी। आज तक राजसमंद में स्टोन मंडी की स्थापना नहीं थी, वो भी यहाँ की जाएगी। आर के जिला अस्पताल का उन्नयन किया जाएगा। राज्यवास के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया जाएगा। अभी बहुत कई हैं, 2-3 पन्ने हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देख लेना राजसमंद के विकास के लिए पिछले समय का देख लेना कितना दिया है और इस समय देख लेना कितना दिया है। हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो हमने संकल्प पत्र में एक वायदा किया है, उसको वायदा को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अंत में आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये विश्वास करिए, आपने जिस भरोसे के साथ, जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आपकी एक भाव और भावना को पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका किरण स्मृति मंच की ओर से बहुत बहुत आभार। हम निवेदन करें कि इसके तत्पश्चात दिव्यांग पुस्तक का विमोचन मंच भी किया जाए। हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अक्षय किरण पत्रिका जो है उसका विमोचन करें और उसके पश्चात हम जो ई ट्राईसाइकिल जो है वह यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त की जाएगी पीछे की तरफ, और उसके साथ साथ 5 करोड़ 20 लाख रुपए के स्वयं सहायता समूह को जो ऋण हैं वह यहाँ प्रदत्त किए जाएंगे। इससे पूर्व 21 करोड़ रुपए के ऋण 19 अक्टूबर को एक विशाल ट्रेड फेयर के अंदर मेगा ऋण वितरण शिविर के दौरान किया गया था। प्रोजेक्ट सक्षम सखी जो राजसमंद जिले का नवाचार है, उसका आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के हाथों उसमें 5 करोड़ 20 लाख रुपए के जो हमारे चेक जो हैं वह 300 स्वयं सहायता समूह को मिलेंगे। अक्षय किरण पत्रिका का विमोचन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ हो रहा है, और साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे आभार के लिए माननीय सत्य प्रकाश जी काबरा साहब को कि वो आए, आभार की अभिव्यक्ति करें। लेकिन उससे पूर्व माननीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़ के सांसद आदरणीय सीपी जोशी साहब का स्वागत करने के लिए आदरणीय किरण जी एवं उनके किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के साथियों को विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप आदरणीय सीपी जोशी साहब का स्वागत करें। और आभार अभिव्यक्ति के लिए सादर निवेदन सत्य प्रकाश जी काबरा। कार्यक्रम के पश्चात आप स्नेह भोजन लेके बता रहे हैं। श्रीमती किरण जी माहेश्वरी के जन्म जयंती समारोह में किरण स्मृति मंच के तत्वाधान में आज का जो कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय निकालकर राजसमंद